हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक बार एग्ज़ाम में जो इससे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले महीने जनवरी से शुरुआत करते हैं पढ़ना। जो जनवरी में पहला जो दिवस है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये कब मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये भारत के विकास के प्रति विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई महात्मा गांधी की वापसी की याद दिलाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। और ये दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह आयोजन जो है विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो आप सभी को याद रखने फ्रेंड्स। जो प्रवासी भारतीय दिवस है पहली बार 2003 में मनाया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है दोस्तों, अगला जो दिवस है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। इस तरह दोस्तों आप रिलेट करके पढ़ा करो, तब जो है आपको याद रहेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, अब सोचो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त। इसी तरह पूरे वीडियो में रिलेट करके पढ़ाया गया है ताकि आप सबको याद रखने में बहुत आसानी हो। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था और 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित कर दिया और 1985 से यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये दिवस। ये भी दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा दिवस है वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? सेना दिवस। क्योंकि फील्ड मार्शल MKM करियप्पा ने 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से 1949 में सेना की कमान संभाल लिए थे। इसीलिए हम लोग जो है सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। अगला जो हमारा दिवस है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसको पहली बार 2008 में बनाया गया था, जब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। और यह राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दिवस। आइए देखते हैं अगला जो हमारा दिवस है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को आपको दो दिवस याद रखने हैं। 25 जनवरी को एक तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं और एक दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? जो 25 जनवरी को भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 1950 में जो है अस्तित्व में आया था, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो 25 जनवरी को है, यानी कि 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। और यह दिन पहली बार 2011 में मनाया गया था क्योंकि दोस्तों युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब रिलेट करके ऐसे पढ़ा करो, विश्व हिंदी दिवस जब 10 जनवरी को मनाते हैं तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। जो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, यह दिन नागपुर में 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। इसीलिए हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं दोस्तों? देखो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। अगला जो हमारा दिवस है फ्रेंड्स वो है सशस्त्र सेना वेटरन्स डे, जो 14 जनवरी को मनाते हैं।
यह 2017 के बाद दिग्गजों के बलिदान को मनाने और भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा करने वाले को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। फील्ड मार्शल MKM करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान और मान्यता देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ जो 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसीलिए हम लोग 14 जनवरी को क्या मनाते हैं, सशस्त्र सेना वेटरन्स डे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दिवस, आप सभी को याद रखना है। अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो कि 15 जनवरी को मनाते हैं, जो IMD भी बोलते हैं, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिवस। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस, 19 जनवरी को मनाते हैं, जो कि NDRF बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे कब मनाते हैं, 19 जनवरी। 19 जनवरी 2006 को इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए हम लोग 19 जनवरी को NDRF डे मनाते हैं। जो वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NDRF की स्थापना की गई, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा दिवस है फ्रेंड्स वो है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को जो भारत में विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। जो 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो शहीद दिवस है दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मृत्यु को याद करने के लिए शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाते हैं। और शहादत दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, उसको शहीद दिवस ही बोलते हैं। और 30 जनवरी को और एक जो दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं दोस्तों, भारत में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस को हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनकी 1948 में इसी दिन हत्या कर दी गई थी। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जो कुष्ठ रोग है दोस्तों पुरानी संक्रामक जो है बीमारी है, जिसके मुख्य रूप से त्वचा पर घाव और तंत्रिका क्षति होती है। यह जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियाई के संक्रमण के कारण होती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जनवरी के जितने भी राज्य दिवस है उसको देख लेते हैं। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस है। कौन कौन से राज्य दोस्तों, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है 21 जनवरी को है। जनवरी जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस है। 24 जनवरी को किसका है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। जो साल 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम मिला था। पहले उत्तर प्रदेश का नाम था दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस था पहले उत्तर प्रदेश का नाम। जो उत्तर प्रदेश नाम कब इसको मिला, 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। और 21 जनवरी को जो है 21 जनवरी 1972 को ये सारे राज्य के दर्जा मिले थे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य का दर्जा कब मिला था, 21 जनवरी 1972 को। और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था, 25 जनवरी 1971 को। तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा दिवस है वो है फ्रेंड्स फरवरी माह की। तो फरवरी माह की जो पहला जो 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। इसका स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं। जो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए फरवरी 1917 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। अगला जो हमारा दिवस है वो है राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस, जो कि 10 फरवरी को मनाते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस 10 फरवरी 2015 को मनाया गया। हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिवर्मिंग क्या है दोस्तों, एक कृमिनाशक दवा है जो उन्हें राउंड वॉर्म,
फ्लूक और टेपवर्म जैसे हेलमिंथिस परजीवी से छुटकारा दिलाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला दिवस है दोस्तों वो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ये कब मनाते हैं? 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार भारत में उत्पादकता आंदोलन के प्रसार के लिए एक प्रमुख संस्थान है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाने और 7 दिनों के बाद राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के रूप में पूरे देश में हर साल मनाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तो आप सभी को याद रखना है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सरोजिनी नायडू द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए चैंपियन के प्रयासों को मान्यता देते हुए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की दोस्तों, और सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी? हैदराबाद में इसका जन्म हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 24 फरवरी। 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। यह वर्ष 1944 में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला जो हमारा दिवस है वो है 27 फरवरी। 27 फरवरी को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाते हैं जो कि 2020 में मनाया गया था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 10 नवंबर यूनेस्को द्वारा विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को, जो 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिकी विज्ञानी जो सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उन्हीं की खोज के लिए 1930 में रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स है दोस्तों, उसमें से 3-4 टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। जैसे हो गया समाधि स्थल, हो गया नेशनल पार्क, हो गया, ये सारे टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है 20 फरवरी। 20 फरवरी को जो अरुणाचल प्रदेश मिजोरम का राज्य दिवस है। 20 फरवरी को कौन कौन के राज्य दिवस हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस 20 फरवरी को है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए अगले महीने मार्च की ओर चलते हैं। मार्च में जो 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो श्रम मंत्रालय है दोस्तों, भारत सरकार ने 4 मार्च 1966 को, कब दोस्तों? 4 मार्च 1966 को भारतीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किया था। इसीलिए हम लोग 4 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। आइए देखते हैं अगला जो हमारा दिवस है वो है 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या फिर टीकाकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जो 1955 में इसी दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। देश में पोलियो उन्मूलन की पहल जो सरकार द्वारा शुरू किए गए पल्स पोलियो अभियान के रूप में किया गया था। इस व्यापक अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें दी गई। भारत में पोलियो का अंतिम रिपोर्ट 2011 में दिया गया। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। जो 16 मार्च को हम लोग टीकाकरण दिवस मनाते हैं। अगला जो हमारा दिवस है वो है CISF डे, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाते हैं 10 मार्च को। जो इसे 1969 में CISF अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। जो दोस्तों 10 मार्च को CISF जो है गृह मंत्रालय के तहत काम करता है,
यहाँ 10 नहीं होगा दोस्तों। CISF गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा दिवस है वो है दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 12 मार्च को। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च को जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का स्थापना दिवस 29 मार्च को मनाते हैं। आइए देख लेते हैं जो राजस्थान का राज्य दिवस है दोस्तों वो 30 मार्च को मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान का राज्य दिवस मनाते हैं। और बिहार का राज्य दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को जो बिहार का राज्य दिवस मनाते हैं। जो अंग्रेज़ों ने बंगाल से बिहार जो है 22 मार्च 1912 को अलग जो है टोटल जो है दोस्तों बंगाल ही था और अंग्रेज़ों ने 1912 को अलग राज्य बिहार बना दिया था। तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। अगला जो हमारा दिवस है वो है अप्रैल माह के। अप्रैल माह में दोस्तों सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 3 अप्रैल को सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस मनाते हैं। यह युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साथ सभी सेवाओं जो कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को शांति के दौरान व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। तो इसीलिए हम लोग 3 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। अगला जो हमारा दिवस है फ्रेंड्स वो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन में भारतीयों के स्वामित्व वाले पहले जहाज की नौकायन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जहाज को SS लॉयल्टी कहा जाता था। इस दिन वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्र क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। और विश्व समुद्री दिवस जो है प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा दिवस है वो है CRPF वीरता दिवस। 9 अप्रैल को मनाते हैं। इस दिन को CRPF शौर्य दिवस भी कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 9 अप्रैल 1965 को 6 CRPF जवानों की टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रन में सरदार पोस्ट पर 34 पाकिस्तानी सैनिकों को सफाया किया था। और इसी के याद में हम लोग 9 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 9 अप्रैल को CRPF वीरता दिवस मनाते हैं, क्योंकि CRPF के जवानों ने अपना वीर दिखाया था, अपना वीरता दिखाया था। 6 CRPF जवानों ने 34 जो है पाकिस्तान सैनिकों को सफाया किया था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है फ्रेंड्स। हमारा जो अगला जो दिवस है वो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को मनाते हैं। भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। यह कस्तूरबा गांधी की जयंती भी है। यह जो है कस्तूरबा गांधी की जयंती 11 अप्रैल को मनाते हैं। अगला जो हमारा दिवस है वो है 13 अप्रैल। और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस भी मनाते हैं। जो 21 अप्रैल को मनाते हैं। जो सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। यह तारीख उस दिन को मनाने के लिए चुनी जाती है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षकों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। तो भारत का स्टील फ्रेम सिविल सेवा को किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग ये जो है डे वाले जो है इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट कल अपलोड होगा। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा जो स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स चला है उनमें से जो है दोस्तों ये सारे लेक्चर डल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर में
जो है महापुरुषों के समाधि स्थल हो गया, भारत के सभी टाइगर रिजर्व, जो भारतीय शहरों के उपनाम, ये सारे जो है टॉपिक करा दिए गए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारा जो है इम्पोर्टेंट डे का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो कल आएगा। आज जो है ये पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला जो पार्ट कल अपलोड हो जाएगा निश्चित ही। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।